हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मदरसा वायरिंग का पार्ट नंबर 2 लेकर आए हैं। और पार्ट 1 में हमने बताया था छत की पाइपिंग किस प्रकार से करनी है। वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट 2 रूम की अंडरग्राउंड वायरिंग करके उसी मदरसा के अंदर। ये पार्ट नंबर 2 है। तो इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट वायरिंग करके वायरिंग की जानकारी देंगे। और पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को भी आप कंप्लीट देख सकते हैं, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से वायरिंग की है। तो जिस रूम में वायरिंग करनी है, दोनों रूम बिल्कुल सेम है। एक रूम की वायरिंग यदि आपने सीख ली तो दोनों रूम की वायरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एक बोर्ड है। दोनों रूम के अंदर एक एक ही बोर्ड दिया है, क्योंकि जो स्कूल और मदरसा होते हैं उसमें एक एक बोर्ड ही दिया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है तो एक बोर्ड और भी आप दे सकते हैं। यदि सारे पॉइंट एक बोर्ड में नहीं आ रहे हों तो आप डबल भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें स्प्रिंग डालकर रखा है। जो जंक्शन बॉक्स लगाए, यहाँ पर लाइट पॉइंट है और यहाँ से इस स्प्रिंग को उस साइड डाला है। और इस सर्किट को ले जाना किस साइड है उस हिसाब से डाला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर 2 पाइप ड्रॉप हुए हैं। एक उस दीवार पर जंक्शन बॉक्स का है और एक दोनों सीलिंग फैन को आपस में मिलाता है। तो उस स्प्रिंग वाले जो गाटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर ड्रॉप किया गया है। और ये यहाँ से एक पाइप बाहर की तरफ ड्रॉप किया गया है और बाहर से पाइप होता हुआ, बाहर के बोर्ड से होता हुआ अंदर वायरिंग चला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से 2 वायर लेने हैं आपको, एक न्यूट्रल और एक हाफ वायर, जो स्विच से होते हुए पॉइंट में जाता है। तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग के इस सिरे से आपको कनेक्ट कर देना है। और उधर की साइड आपको जिस साइड ले जाना है वायर को, उस साइड आपको खींच लेना है। जैसे हमें उस जंक्शन बॉक्स की तरफ ले जाना है वायर को, तो उस साइड हम खींच लेंगे। तो देखिए, इस हिसाब से आप खींच सकते हैं। और खींचने के बाद में जितना वायर उस साइड आपको चाहिए लाइट पॉइंट में कनेक्ट करने के लिए, उतना आप रखकर गांठ लगा दीजिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा वायर है उसको रिवर्स आप खींच सकते हैं। तो देखिए, इस हिसाब से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो चलिए, इस बाकी जो एक्स्ट्रा वायर है इसको वापस खींच लेते हैं। तो देखिए, वापस खींच लिए। और अभी तक ये वायर जो बॉक्स है वायरिंग का उससे कनेक्ट है, अभी हमने काटा नहीं है। इसको मापना किस प्रकार से ये भी हम आपको बता देते हैं। क्यों ये बोर्ड के अंदर जाने वाले हैं डायरेक्ट। ये कट न्यूट्रल है, यहाँ से कट होकर सभी पॉइंट में चला जाएगा और ये बोर्ड में जाने वाला। तो सबसे पहले उस पाइपलाइन में हमें ये स्प्रिंग डालना है जो बोर्ड से कनेक्ट है, जहाँ पर स्विच बोर्ड लगना है। तो उस साइड हम डाल रहे हैं। और ये पाइप बाहर से निकलेगा, यानी बाहर के बोर्ड में है। और बाहर के बोर्ड से अंदर हमें वायरिंग लेनी है। वो क्यों लेनी है ये आपको इसके पहले पार्ट को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, इस प्रकार से हमने बाहर की तरफ इस स्प्रिंग को डाल दिया है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने छत की पूरी पाइपिंग दिखाई है, कहाँ से कौन सा पाइप कहाँ पर डाला है। तो देखिए, यहाँ पर लाइट पॉइंट से वायर यहाँ पर ले लिया है और स्प्रिंग भी बाहर निकल चुका है बाहर के बोर्ड में। अब इस स्प्रिंग को वहाँ से इस बोर्ड की तरफ माप लिया है कितना वायर हमें चाहिए। अब उस स्प्रिंग को वहाँ से मार्किंग करके वापस खींच लेना है। देखिए, इस बाहर के बोर्ड में वो स्प्रिंग आ चुकी है। तो देखिए, यहाँ पर आ चुकी है। अब हमारे पास माप आ गया है कि कितना पाइप है, यानी पाइप की लंबाई कितनी है। उसी हिसाब से वायरिंग की लंबाई रखनी है। और वायर की लंबाई कुछ ज़्यादा रखनी है, क्योंकि बोर्ड में भी आपको 1 फीट से ऊपर वायर रखना होता है। तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा वायर आप रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमने पकड़ लिया है स्प्रिंग को और एक हाथ से यहाँ पर पकड़कर इस वायरिंग को मापते जाना है और स्प्रिंग को बाहर निकाल लिया है। तो इस हिसाब से देखिए, वायर हम स्प्रिंग के बराबर माप रहे हैं। और जहाँ तक हमें रखना है उतना रखकर, कुछ वायर एक्स्ट्रा रखा है, एक्स्ट्रा रखकर इन वायरों को यहाँ से कट कर देना है। कट करने के बाद में क्या करना है आपको, आगे की जो वायरिंग करना है, सीलिंग फैन का वायर आपको लेना है। 2 सीलिंग फैन है इस रूम के अंदर। तो इधर एक गटर ऐसा ही और लगा है जो लोहे का गटर है, एक और लगा है, वहाँ पर भी सीलिंग फैन का पॉइंट है। तो वहाँ के लिए आपको वायरिंग काटना है। और एक लाइट पॉइंट और है, इसके जस्ट सामने वाली वाल पर लाइट पॉइंट है, उसके लिए भी आपको माप कर वायर कट कर लेने हैं। यदि आपके पास एक बॉक्स है तो भी आप इस हिसाब से माप कर कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इस स्प्रिंग को बाहर निकाल लिया है और
वायरिंग को भी माप लिया। अब दूसरी साइड भी स्प्रिंग निकाल कर इस हिसाब से आपको एक वायर को माप लेना है। ये हम जो वायर माप रहे हैं ये इस सीलिंग फैन का है, दूसरे वाले जो दूसरा वाला सीलिंग फैन है वहाँ तक स्प्रिंग डालकर देख लिया है, और इसको वहीं तक कट नहीं करना है, क्योंकि अब जो ये वायर माप कर रखा है हमने स्विच बोर्ड तक, इसके साथ भी इसका माप करना है। क्योंकि देखिए इस प्रकार से हम माप रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक तो सीलिंग फैन से आ जाएगा वायर, और यहाँ से आपको स्विच बोर्ड में भी तो ले जाना है इस वायर को, तो इसके साथ भी मापना पड़ेगा। तो अब हमने कट कर लिया है और कुछ एक्स्ट्रा वायर कट कर लेना है। तो देखिए इस हिसाब से इतना वायर हमने कट कर लिया है, और यहाँ पर 2 वायर लेना है। सीलिंग फैन का तो हमने कट कर लिया, लेकिन एक वायर इससे भी आगे ले जाना है, आगे वाले लाइट पॉइंट की तरफ, तो उसको अभी कट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें एक्स्ट्रा वायर चाहिए नहीं। जितना वायर चाहिए था एक बॉक्स से कनेक्टेड है वो हो जाएगा, और एक हमने काट लिया था क्योंकि बॉक्स फिलहाल एक ही है। तो इसी हिसाब से आपको वायरिंग करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर से वायर हम डाल रहे हैं, और वायरिंग आप किधर से भी डाल सकते हैं जैसा आपको आसान लगे। तो हमने स्प्रिंग डालकर यहाँ पर छोड़ दिया है, और यहाँ पर अब कनेक्ट करना है यहाँ से। यहाँ पर देखिए स्प्रिंग आ चुका है। ये स्टील वायर से हम वायरिंग कर रहे हैं। स्प्रिंग वायर और स्टील वायर दोनों से हाउस वायरिंग होता है। अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग आसानी से करना है तो आपको स्प्रिंग तो चाहिए ही चाहिए, और स्प्रिंग आपके पास नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से काफ़ी सस्ते के अंदर आप स्प्रिंग वायर खरीद सकते हैं। तो इधर से आपको स्प्रिंग को डालना है, इधर से इसलिए डालना है कि उस साइड से हमें वायरिंग को इधर की साइड लाना है। तो देखिए यहाँ पर 3 वायर हमने इधर खींच लिए हैं। एक तो जो हाफ वायर है यहीं पर रहेगा, जो आपको लोहे का गाटर दिखाई दे रहा है यहीं पर आपको छोड़ देना है, और एक यहाँ पर जो सीलिंग फैन के लिए न्यूट्रल है वो कट न्यूट्रल से लूप हो जाएगा, और एक इस न्यूट्रल और एक वायर को आगे ले जाना है आपको, आगे वाले जो लाइट पॉइंट है आगे वाले दीवार पर उस तक ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए बाकी एक्स्ट्रा वायर को रिवर्स खींच लेंगे, और यहाँ पर गांठ लगा दिया है जो सीलिंग फैन का वायर है, और इस पर हमने टेप से मार्किंग कर रखी है पहले से कि कौन सा वायर सीलिंग फैन के लिए है। जो बॉक्स से जुड़ा हुआ वायर है ये तो लाइट पॉइंट के लिए है, जो अभी हम जितना चाहिए उतना इधर खींच सकते हैं। और इधर से आपको स्प्रिंग डालना है लाइट पॉइंट की तरफ से, और एक रूम में 2 लाइट पॉइंट दिए हैं हमने, 2 सीलिंग फैन दिए हैं, और प्लस एक स्विच बोर्ड दिया है जो कि 10 मॉड्यूलर का स्विच बोर्ड है। तो इस प्रकार से आप किस प्रकार से देखते हैं कि कितने मॉड्यूलर का किस रूम में स्विच बोर्ड लगने वाला है, उस पर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर भी अगला वीडियो आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से वायर को इधर निकाल लिया है, और निकालने के बाद में इधर जितना वायर चाहिए उतना आप यहाँ पर गांठ लगा सकते हैं, और बाकी जो वायर है उसे रिवर्स उस साइड खींच सकते हैं। और न्यूट्रल के वायर को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि इसमें अलग वायर लूप होना है, जो कि हमने एक वायर का पीस ले रखा है, इसे यहाँ पर लूप कर देना है अच्छे से, हिलना नहीं चाहिए, प्लायर की सहायता से बिल्कुल अच्छे से लूप करना है। और लूप करने के बाद में टेपिंग भी अच्छे से करनी है इसकी। और इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करते हैं आप तो उसमें बिल्कुल भी लूजिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कनेक्शन करते हैं कोई भी कनेक्शन यदि लूज रहेगा तो वो कभी ना कभी स्पार्किंग ज़रूर करेगा, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो इसको देखिए प्लायर की सहायता से अच्छे से आपको टाइट कर देना है। तो और इसके टाइट करने के बाद में इसके ऊपर अच्छे से आपको टेप लगा देना है, और टेप लगाने के बाद में हम आपको बताते हैं कि आगे वायरिंग किस प्रकार से करनी है। क्योंकि इस रूम की जो जितने भी पॉइंट थे 2 सीलिंग फैन, और इसमें से एक सीलिंग फैन और 2 लाइट पॉइंट के वायर तो हमने डाल दिए ऑलरेडी, और एक जो जिस तक ये सर्किट गए हुए हैं वहाँ पर एक सीलिंग फैन और है, उसका वायर उसके साथ लेकर उसको स्विच बोर्ड तक लेकर जाना है। तो इस रूम की वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखिए कितनी आसानी से एक रूम की वायरिंग हो जाती है, और कम से कम समय लगता है इस रूम की वायरिंग करने में, ज़्यादा नहीं, कम से कम आधा घंटे के अंदर आप एक रूम की वायरिंग आसानी से कर सकते हो यदि आपने पाइपलाइन इस प्रकार से डाल रखी है तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपको डालना है, और इसके आगे आपको टेप लगाना है, और वायर को आगे पीछे कट करना है ताकि आपस में कभी शॉर्ट ना हो। और आगे से जो
इसका पीवीसी उतरा हुआ वायर है, इसको कट कर देना है। और यहाँ पर आपको दोनों वायरों पर टेप लगाकर यहाँ पर अच्छे से सेट कर देना है। यदि यहाँ पर आरसीसी के मकान होते तो उसके अंदर क्या है कि फैन बॉक्स लगता है, तो उसमें वायर अच्छे से रह जाते हैं और इसके ऊपर केप भी लग जाता है। लेकिन पट्टियों की जो वायरिंग होती है वो इस प्रकार से होती है कि इसमें वायर को इस प्रकार से निकालना होता है। और जो सारे वायर यहाँ पर देखिए इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर 3 हाफ वायर हैं और एक ब्लैक कलर का कट न्यूट्रल है। बाकी सारे न्यूट्रल वायर यहाँ पर इस कट न्यूट्रल के साथ लूप हो जाएंगे। और अब हम आगे आपको बताते हैं कि ये जो कट न्यूट्रल है इसको इस न्यूट्रल के साथ लूप करना है। और यहाँ पर एक न्यूट्रल वायर यहाँ पर रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी सीलिंग फैन लगने वाला है, दूसरा सीलिंग फैन यहीं लगने वाला है। तो न्यूट्रल तो यहाँ से मिल जाएगा इस सीलिंग फैन को, और इसका हाफ वायर आपको एक वायर एक्स्ट्रा लेना होगा। तो ये जो बॉक्स से जुड़ा हुआ वायर है उस लाइट पॉइंट का था। अभी हम इसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद में इसके ऊपर टेप से मार्किंग करते हैं। कट कर लिया है हमने और इस पर टेप से मार्किंग करके इसके साथ में ले लेते हैं, क्योंकि इसे आगे ले जाना है। तो ये लास्ट के अंदर यहाँ पर वायर बचेगा, तो लास्ट में इसको कट कर देंगे तो इस सीलिंग फैन के लिए ये हाफ वायर बन जाएगा। तो एक वायर यहाँ पर, यहाँ से 4 हाफ वायर जाएंगे और एक कट न्यूट्रल बोर्ड के अंदर जाएगा जो स्विच बोर्ड है। तो इस प्रकार से देखिए इस पर टेप लगा लिया है मार्किंग के लिए कि ये सीलिंग फैन का वायर है। तो यहाँ से अब सभी वायर आपको स्विच बोर्ड में ले जाना है। जैसे स्विच बोर्ड में सारे वायर चले जाते हैं तो इस रूम की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि इस रूम का जो सर्किट है वो इसके बाहर बरामदा से आने वाले हैं। दोनों रूम के सर्किट बरामदा में जो 2 बोर्ड लगे हैं उससे जो आमने सामने बोर्ड लगे हैं दोनों एक ही सीध के अंदर लगे हैं, तो दोनों बोर्ड आपस में कनेक्ट होंगे। इस रूम के अंदर कोई सर्किट नहीं आएगा, तो इसलिए इसकी वायरिंग बिल्कुल आसानी से हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेवी सामान नहीं चलना है। तो देखिए इस प्रकार से आपको सारी वायरिंग को एक साथ इकट्ठा करना है। एक साथ करने के बाद में सभी वायरिंग को देखिए इस पर आप मार्किंग कर लीजिए जो सीलिंग फैन का वायर है, और मार्किंग करने के बाद में इसके साथ में ले लेते हैं। देखिए सभी जो दोनों सीलिंग फैन के वायर थे दोनों पर मार्किंग कर ली है टेप से। और अब इन सभी वायरों को आपको यहाँ पर एक वायर एक्स्ट्रा ले लिया है, क्योंकि 3 वायर ऑलरेडी हम पॉइंट के अंदर ले जा चुके हैं और यहाँ पर सीलिंग फैन लगना है, तो एक हाफ वायर हमें और चाहिए, तो वो भी हमने साथ में ले लिया है। सभी को टेप लगाकर इकट्ठा कर लिया है और उसके बाद में बाहर की साइड से स्प्रिंग को डालना है और उस स्प्रिंग से कनेक्ट करके बाहर खींच लेना है। और बाहर खींचने के बाद में बाहर से जो बोर्ड लगा है उससे इस अंदर वाले बोर्ड में सारे वायर आ जाएंगे और साथ में इस बोर्ड का सर्किट भी उसी बोर्ड से आ जाएगा। तो देखिए हम स्प्रिंग को बाहर से डालते हैं और बाहर से स्प्रिंग को डाल दिया है। तो स्प्रिंग देखिए यहाँ पर आ चुकी है। स्प्रिंग आने के बाद में क्या करना है, आपको इस स्प्रिंग के साथ आपको सभी वायरों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम कट न्यूट्रल को यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। कट न्यूट्रल के साथ इस सीलिंग फैन के लिए न्यूट्रल चाहिए होगा, और बाकी जो इस साइड हमने लाइट पॉइंट के लिए न्यूट्रल का वायर लेकर गए थे उसी को यहीं पर लूप कर देते हैं। और लूप करने के बाद में कुछ न्यूट्रल वायर एक्स्ट्रा रखना है। कभी मान लीजिए इन फ्यूचर कभी ये न्यूट्रल का वायर लूज हो तो यहाँ पर जॉइंट आसानी से किया जा सके, उतना वायर एक्स्ट्रा रखकर पाइप के अंदर आपको डालना होता है। तो इस प्रकार से आपको, वैसे तो इतना टाइट जॉइंट कभी हिलेगा नहीं, अच्छे से आपको पहले से कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से टाइट कर देना है और अच्छे से टाइट करने के बाद में इन सभी वायरों को बाहर की साइड ले जाना है। और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। और इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला है जिसमें हम बरामदा की वायरिंग करने वाले हैं, जिसमें 3 लाइट पॉइंट है और 4 सीलिंग फैन के वायर आएंगे। और सारे सर्किट बरामदा से होते हुए किस प्रकार से बोर्ड तक आते हैं वो सब बरामदा की वायरिंग जो इसके अगले वाला पार्ट है उसमें आपको पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी से ऑन कर ले, क्योंकि आपको जैसे ही वो पार्ट आते हैं तो आपको पता चल जाए। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें।
तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमने कट न्यूट्रल को यहाँ पर जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद में जितना आपको न्यूट्रल का वायर चाहिए उतना रखकर बाकी एक्स्ट्रा वायर को कट कर दीजिए, जो आगे कट न्यूट्रल के लिए काम में आ जाएगा। तो देखिए हमने 4 वायर हाफ वायर लिए हैं, यहाँ पर 3 वायर थे और 1 वायर यहाँ पर और हमने एक्स्ट्रा ले लिया। देखिए 4 वायर हमने हाफ वायर लिए हैं और 1 कट न्यूट्रल लिया है। इन पांचों वायर को यहाँ से आप बाहर की तरफ ड्रॉप करेंगे, स्विच बोर्ड तक आपको ले जाना है। तो देखिए स्प्रिंग के साथ कुछ इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर रखा है। देखिए अच्छे से टेप लगा देना है, क्योंकि दूरी ज़्यादा है तो आपको अच्छे से टेप लगा देना है। और कुछ 2 बेंड भी इसके अंदर आने वाले हैं, तो आपको अच्छे से टेप लगा देना है और प्लायर से अच्छे से टाइट करके रखना है, ताकि पाइप के बीच में ना निकले। तो देखिए अब बाहर के जो स्विच बोर्ड है उसमें देखिए स्प्रिंग हमने यहाँ से डाल रखा है। तो बाहर के स्विच बोर्ड में किस प्रकार से वायरिंग आया है, देखिए अंदर से वायर आसानी से खींच रहा है। देखिए इस प्रकार से सारा वायर यहाँ पर आ चुका है और यहाँ से देखिए सारा का सारा वायर यहाँ तक आ चुका है। और यहाँ से जो जितना भी वायर है ये अंदर के बोर्ड में आपको डाल देना है, जो यहाँ पर हमने होल निकाल कर दोनों बोर्ड को आपस में मिला रखा है। तो इन वायरों को अंदर के बोर्ड में आपको डालना है। तो देखिए ये स्प्रिंग आपको यहाँ से निकाल देना है और निकालने के बाद में क्या करना है, आपको इन वायरों को अंदर के बोर्ड में डाल देना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हम डाल देते हैं और उसके बाद में हम बताते हैं दूसरे रूम में भी कुछ इसी प्रकार का सिस्टम है। उसमें बस ये जो वायर हमने स्विच बोर्ड तक लेकर आए ये बाहर के बोर्ड से अंदर के बोर्ड में ले जा रहे हैं, लेकिन उस रूम में ऐसा नहीं है। अंदर के रूम का वायर जो है उसी रूम के अंदर आ जाता है। और वो पहले पार्ट में हम बता चुके किस प्रकार से इसको बाहर के बोर्ड से अंदर के बोर्ड में लेना पड़ा है। इसके लिए आपको पहला पार्ट देखना होगा। तो देखिए अब जो ये वायर बॉक्स से जुड़ा हुआ है इसको हम कट कर देते हैं और यहाँ पर देखिए सर्किट जो है उसी बोर्ड से इस बोर्ड का सर्किट लूप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको कट कर देते हैं और इस पर टेप लगाकर यहाँ पर गांठ लगा देते हैं। तो ये सीलिंग फैन का वायर भी कंप्लीट हो जाता है। और जितना वायर हमने कट किया था पूरा फिक्स वायर यहाँ वहाँ तक पहुँच गया है। इसी प्रकार से आपको माप कर कट कर लेना होता है। तो देखिए इस प्रकार से आप वायरिंग कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वायरिंग करना काफ़ी आसान है। यदि आप केसिंग केपिंग वायरिंग करना चाहते हैं तो उस पर ऑलरेडी हमने 2 सीरीज बना रखी है। सीरीज 2 आपने नहीं देखी है, उसमें कम से कम 9 से 10 वीडियोज़ बना रखी हैं, तो वो आप देख सकते हैं। कंप्लीट घर की हाउस वायरिंग किस प्रकार से होती है, केसिंग केपिंग वायरिंग, वो उसमें बताया है आसानी से। और इस सीरीज के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग चलेगा। जो मदरसा का वायरिंग पार्ट नंबर 2 है ये आप देख रहे हैं और पार्ट 3 इसका जल्द ही आने वाला है। तो इस प्रकार से देखिए 4 हाफ वायर और 1 कट न्यूट्रल यहाँ तक पहुँच गए हैं। और 2 जो टेप लगे हुए वायर है ये दोनों सीलिंग फैन के और बिना टेप वाले जो बल्ब के या बल्ब पॉइंट के वायर हैं। तो वहाँ से सर्किट भी इससे लूप हो जाएगा। ये है दूसरे वाला रूम है। बाकी सब 2 लाइट पॉइंट और 2 सीलिंग फैन इसके अंदर भी है। बस इसमें चेंज इतना ही है कि यह जो सर्किट हम ले जा रहे हैं ये सीधा इसी रूम के अंदर निकल जाएगा, बाहर के बोर्ड तक नहीं जाएगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से 2 सीलिंग फैन के वायर है और 2 लाइट पॉइंट के वायर है और एक कट न्यूट्रल है। सेम है, वैसा का वैसा वायरिंग इस रूम का है, दूसरे वाले रूम का। तो आपको इन जितने भी रूम होंगे, यानी कि जो मदरसा बनता है या स्कूल बनता है, जितने भी रूम होते हैं सब में सेम वायरिंग होता है। तो इस प्रकार से देखिए सब में एक एक बोर्ड है और सेम वायरिंग है। तो दोनों रूम की वायरिंग देखिए, इस रूम की वायरिंग इसी रूम के अंदर बोर्ड के अंदर आ चुका है और उस रूम में हमने बाहर के बोर्ड में लिया था, फिर उसके बाद में अंदर के रूम में लिया था। तो देखिए कुछ इस प्रकार से निकल जाता है। तो देखिए ऊपर 2 वायर एक्स्ट्रा बच गए हैं, इसको कट करके टेप लगा देना और उस बोर्ड के अंदर देखिए वायरिंग चला गया है यहाँ से। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसके लिए चैनल आप सब्सक्राइब करके रखें। बहुत जल्द अगला पार्ट आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी सवाल सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। और यहाँ पर होल्डर वगैरह भी हमने अच्छे से लगा दिए, बस स्विच बोर्ड लगाना अभी बाकी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।